ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। लुआ के बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारी हे हे नाथ नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि साथ संगत जी, जैसे हमने 12वें अध्याय का श्रवण किया, आज एक छोटा सा सार लेते हैं कि 12वें अध्याय में जो हमने श्रवण किया उसका मनन करते हैं। क्या क्या सीखा, क्या क्या उपदेश संदेश प्रभु ने इस छोटे से मीठे अध्याय में दिए हैं। तो प्रभु ने जो 12वां अध्याय बताया है उसको भक्ति योग का है। तो सबसे पहले, इससे पहले जो उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया, तत्व रूप में पूरी सृष्टि में विद्यमान थे, उसके बारे में बताया। और यहाँ पर भक्ति योग, प्रेम योग भी जिसे कहा जाता है, अर्थात प्रेमा भक्ति के द्वारा ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है। जैसे पहले ही श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि आपके सगुण रूप की उपासना करूं कि निर्गुण की उपासना करूं। तो प्रभु कहते हैं चाहे सगुण के आप साकार रूप की उपासना करो या निराकार की, तुम दोनों ही तरह मुझ तक पहुंच सकते हो। तो सगुण भक्ति में उनके नाम रूप लीला के साथ मनुष्य जुड़ सकता है, और निर्गुण भक्ति में ब्रह्म उपासक अर्थात निराकार परमात्मा का ध्यान करके उनसे जुड़ा जा सकता है। ये थोड़ा कठिन मार्ग है, इसलिए भगवान ने अर्जुन, क्योंकि शुरू से ही अर्जुन कृष्ण को अपना परम मित्र, अपना सब कुछ मानते थे, इसलिए उनके लिए सगुण भक्ति बताई गई थी। और दोनों ही जगह, चाहे सगुण हो चाहे निराकार हो, दोनों में ही एक जो मुख्य बात थी वो बताई प्रेमा भक्ति, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही किसी के मन में अपना स्थान बनाया जा सकता है। सिर्फ ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, जब तक उसके अंदर प्रेमा भक्ति ना हो, अनन्य भक्ति ना हो, तब तक समर्पण नहीं होता। तो भगवान ने इस अध्याय में यही बताया कि प्रेमा भक्ति और पूर्ण समर्पण जिसके अंदर होता है वही मुझे प्रिय होते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ गुण बताए कि भक्ति का मार्ग जो है वो सबसे सरल भी है, और किस तरह है, जब अपने तुम मन और बुद्धि को मुझ पे अर्पण कर दोगे, अपने मन को बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दो, तभी वो भक्ति मानी जाती है। तो कृष्ण अपने प्रिय भक्त के क्या लक्षण बताते हैं कि द्वेष रहित हो, करुणामय हो, अहंकार से मुक्त हो, किसी के लिए कोई भी द्वेष ना हो। ठंड भी जाती है। किसी के लिए कोई द्वेष भाव ना हो, चाहे वो आपका मित्र हो, सखा हो या शत्रु हो, सबके लिए समभाव। किसी भी प्राणी से आपका द्वेष ना हो, सुख दुख में समान रहे, समानता और समभाव का यहाँ पर भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। हालांकि वो अर्जुन युद्ध के मैदान में है और एक क्षत्रिय है, लेकिन फिर भी उसको एक समता का यहाँ पर प्रभु ज्ञान दे रहे हैं कि क्षमाशील होना है। क्षमाशील जो सबसे बड़ा गुण बताया जाता है कि कोई कितना ही बड़े से बड़ा अधर्मी क्यों ना हो, तुम्हारे विरुद्ध कोई काम कर रहा हो, जहां तक संभव हो उसको क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन जो अधर्म के साथ खड़ा है उसकी मृत्यु फिर निश्चित है, उसका कभी साथ नहीं देना। तो संतुष्ट रहना है, जो भी मालिक ने दिया संतुष्ट रहना है, आत्म संयमी रहना है, अपने आप पर, अपनी वाणी पर, अपने इंद्रियों पर हमें कंट्रोल करके रहना है, तभी हम भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। मान अपमान में समभाव रहना है, किसी के बिना वजह अपमान नहीं करना, क्योंकि वही चीजें घूम के आपके पास भी आती हैं। इसलिए चाहे कोई आपका मान करे या अपमान करे, उसमें समभाव रखना है, उत्तेजित नहीं होना। जो किसी को दुख नहीं देता और ना स्वयं दुखी होता है, हमारे वाणी से कर्म से कभी किसी को कोई दुख ना पहुंचे, किसी को हानि ना पहुंचे, यही प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारे कर्मों से, वाणी से या हमारी किसी भी उससे अगर किसी दूसरे को दुख पहुंचता है तो वो सीधा परमात्मा तक वो विनती जाती है, फिर उसका भुगतान भी स्वयं ही देना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो किसी को दुख नहीं देता और ना ही स्वयं दुखी होता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि फिर ऐसे ही भक्त परम शांति को पाते हैं।
तो हम मन किस तरह परमात्मा में लगा सकते हैं? काम करते समय ईमानदारी के साथ, सेवा और समर्पण के साथ जब हम कर्म करते हैं तो इस तरह मन उस परमात्मा को याद करते हुए लगा सकते हैं। और यदि मन ना टिके तो भगवान कहते हैं कि मन को स्थिर करो, बार बार अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा समय जप, ध्यान, स्वाध्याय कुछ भी करें, लेकिन अभ्यास जरूर करें। और यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो कर्म मुझे अर्पित कर दो, अर्थात मेरे परायण होकर काम करो कि जो भी सेवा भाव कर रहे हैं वो मालिक के अर्पण। तो इससे तनाव, अपेक्षा और निराशा भी कम होगी। अगर हम किसी चीज से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे कि ये काम करने से हमें ये फायदा होगा, तो भगवान कहते हैं, इसीलिए भगवान ने हर जगह कहा है कि कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। कहने का यही भाव है कि अगर हम फल की इच्छा करेंगे तो वो मिले ना मिले तो हमारे मन में भी फिर दुख आ जाता है। अपेक्षा नहीं करनी, केवल कर्म पर हमारा अधिकार है। तो इस तरह निराशा नहीं होगी, तनाव नहीं होगा। तो द्वेष रहित होकर, अर्थात ईर्ष्या तुलना करना छोड़ना, सुख दुख में समान रहना, अर्थात सफलता में अहंकार नहीं और असफलता में टूटना नहीं, क्षमाशील रहना, तुरंत प्रक्रिया नहीं करनी, समझदारी से काम लेना, संतुष्ट, मेरे पास जो है वही पर्याप्त है, ऐसा मानना, और मान अपमान में समान रहना, अर्थात लोगों की राय से जीवन नहीं चलाना। तो यही यहाँ पर समभाव का भगवान ने उपदेश दिया है। तो यहाँ पर इस अध्याय की सबसे सुंदर बात जो इसमें कही गई है कि सिद्ध भक्तों को तो भगवान ने प्रिय कहा है और साधकों को अत्यंत प्रिय कहा है। सिद्ध भक्त कौन से हैं? जिन्हें तत्व का अनुभव हो गया है, भक्त भगवत प्राप्ति हो चुकी है। तो साधक भक्त भगवत प्राप्ति न होने पर श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण होते हैं, तो इसलिए भगवान ने उनको अत्यंत प्रिय कहा है। सिद्ध भक्त हो गए जैसे संत महापुरुष हैं, उन्हें पहले से ही परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो वो तो भगवान के प्रिय है। और जो हम जैसे साधक हैं, जो इस मार्ग पर धीरे धीरे चल रहे हैं, भगवान ने उनको अत्यंत प्रिय कहा है कि सिद्ध भक्त तो मेरे बड़े पुत्र के समान है, लेकिन जो भक्त साधक है वो मेरे छोटे अबोध बालक के समान है, और वो मेरे हृदय के हमेशा पास रहते हैं। तो सिद्ध भक्त तो भगवान अपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनको अपने ऋण से मुक्त कर देते हैं। जितने हमारे संत महापुरुष हुए हैं, उन्हें दर्शन देके भगवान ने ऋण मुक्त कर दिया। पर साधक भक्त जिसको अभी परमात्मा ने दर्शन नहीं दिए, जो सरल विश्वास पूर्वक एकमात्र उस मालिक की ही भक्ति में लीन है, तो इसलिए उनको अभी तक भगवान ने दर्शन न देने के कारण भगवान कहते हैं कि वो अभी उनका ऋण मुझ पर है, और इसलिए वो मेरे अत्यंत प्रिय हैं, मेरे हृदय के पास हैं। तो इस अध्याय में प्रभु ने ये हमें संदेश दिया। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। नारायण नारायण नारायण, फिर से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तारायण तारायण। ये बाकी बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। महाराज की बहुत बढ़िया। ये तो आज भाई, ये आज सबको बधाई है जो हम इससे जुड़े हुए हैं। प्रभु हम पे प्रभु कह रहा है मेरे ऊपर ऋण है, यही बताया ना अभी, उनके ऊपर जी ऋण जी है। मैंने क्योंकि अभी उनको दर्शन नहीं दिए, भी उनको वो छोटे बच्चे की तरह प्यारे हैं। साधु जी। संत बड़े बच्चे, माई गॉड, ये तो बड़ा ही खुश करने वाला, ये तो मैंने पहली बार सुना है। मुझे हाँ जी, ये मैंने कभी भी पहली बार सुनने को ये मिला पढ़ा था, नहीं मुझे है। बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जिनको साधु संतों को तो दे दिए, सिद्ध पुरुषों को तो दे दिए, वो तो मेरा ऋण चलो खत्म। अब ये छोटे बच्चे के लिए भी बड़े प्यारे हैं। वाह वो भाई, अपने आप को ऋणी मानते हैं कि मेरा भी उन इतनी पर बड़ी ऋण बात। है, मैं उनका कितनी ऋणी बड़ी हूँ। बात। आप सबको बधाई है इस बात की कि हम ओके, सब थोड़ा थोड़ा थैंक जुड़े हुए हैं। तो प्रभु हमसे यू। कितना प्रेम करते हैं। वाह वाह, करुणामय सरकार की जय। वाह, अच्छा, ये धन्यवाद।
जय बापू जी, सारी संगत को जय बापू जी। जय बापू जी मासी। जय बापू। आपका जय धन्यवाद। बापू जी। आज तो जय आप बापू। रहते दम तक इतना मन को प्रसन्न कर दिया, ये बात क्या है, मैं तो बहुत ही खुश हो गया। ये जो मालिक ने संदेश दिया मैंने सिर्फ वही हाँ, पढ़ा है कितनी और बड़ी मुझे बात भी ये है। बड़ी अच्छी लगी बात, इसलिए मैंने कहा आज ये थोड़ा सा जरूर सबको बताना कि हम भी साधक है, तो हम मालिक के अत्यंत प्रिय है। मुझे पढ़ के इतनी खुशी हुई तो मैंने कहा क्यों ना ये चीज शेयर की जाए ये संगत बहुत से। बड़ी बात है कि हमें अपने छोटे बच्चों की तरह प्रेम करते हैं। छोटे से सबसे ज्यादा प्रेम होता है। अजामल भी छोटे बच्चे की तरह छोटे बच्चे को ज्यादा प्रेम करता था। नारायण नारायण का बच गया जी, मुक्त हो गया। देखो, सिर्फ अजाम बच्चे छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि उनमें कोई द्वेष भावना किसी तरह का ना वो करते हैं, किसी तरह का वो ना बहस नहीं करते हैं, आर्गूमेंट नहीं करते हैं छोटे बच्चे। अब कबीर क्या करेगा मेरे से आर्गू, तो इसलिए वो ज्यादा प्यारे वो लगते तो हैं। अपनी मस्ती में ही रहता है, कोई म्यूजिक हो ना हो कभी भी डांस करने लग जाएंगे, झूमने लग जाएंगे। तो इसलिए बच्चों में तो छोटे निश्चल बच्चों होता में। है ना उनका मन। थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद जी, संगीता। ये रामचरितमानस में भी यही लाइन थी कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुतम सम दास अमानी। कि जो सिद्ध भक्त हैं वो भगवान के बड़े पुत्र के समान है, परंतु जो साधक है जो मेरी अभी भक्ति कर रहे हैं वो भगवान के छोटे अबोध बालक के समान है। थैंक यू वो भगवान परमपिता परमात्मा कृष्ण भगवान को धन्यवाद। और आपने ये संदेश की पहुंचाया, उनका आपका भी धन्यवाद संगीता। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।